तो मेरा आप लोगों के माध्यम से पुनः निवेदन है कि वो तुरंत प्रभाव से बंद हो। नहीं तो मंडे को हमें कोई मिला इस तरह का तो जो सख्त एक्शन है, जो मैं कह रहा हूँ कि बिल्डिंग सील होगी ना तो फिर वो सील खुलेगी नहीं बिना कानूनी कार्रवाई। उनकी सीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हाँ जी। तो सर क्या इसमें दंडात्मक कार्रवाई रहती है, कितना जुर्माना रहता है? आरटी एक्ट तो ये कहता है कि फर्स्ट वायलेशन पर 1 लाख जुर्माना है, फिर पर डे वैसे तो 25,000 है, पर उससे पहले अगर वो बंद कर दें तो बेहतर है। तो ऐसी कितनी अकेडमी संख्यात्मक तौर पे बात करें सर, कितनी अकेडमी? यहाँ भिवाड़ी में पूरे जिले में 200 अकेडमीज हैं और 200 प्लस प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिनमें से 87 अकेडमीज अकेले भिवाड़ी शहर में और 104 प्राइवेट स्कूल्स अकेले भिवाड़ी ब्लॉक में है। इन पे कार्रवाई जी हो पक्का होगी। अभी हमने क्लस्टर हेड्स को लेटर लिख दिया है, बीओस को, अपने क्लस्टर हेड को साथ लेके इनको बंद करवाने की कार्रवाई तुरंत शुरू कर दें। अगर कहीं कोई पुलिस या प्रशासन का अगर कहीं पे ऐसा हमें अंदेशा है कि कोई झगड़ा वगैरह हो सकता है, हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर लेंगे, पुलिस प्रोटेक्शन की या कोई प्रशासन की मदद की जरूरत होगी तो वो भी ले लेंगे। वैसे ही चल जाता तो ठीक है। कितनी टीमें सर लगभग इसको पर ब्लॉक में वैसे तो मेरे ख्याल में हमारी 54 के करीब शायद क्लस्टर्स हैं, सभी क्लस्टर में 8, 10, 12 स्कूल्स आते हैं हमारे सरकारी, आसपास के 3-4 गांव होते हैं, तो उसके लिए इजी होता है फील्ड में काम करना। हम कितनी लगभग पहुंच जाएंगे? पूरे जिले में बनेगी इतनी। हाँ पूरे। तो प्राइवेट स्कूल इस सारे मामले को कैसे लेता है, क्या मानता है? देखो, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा की एक सोच है कि हरियाणा का बच्चा चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे वो प्राइवेट स्कूल में रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़े, ये जो अवैध रूप से बच्चों को छोटे छोटे कमरों में अवैध रूप से रखा जाता है, उनके ऊपर मानसिक प्रेशर डाला जाता है, जहां जिन बिल्डिंगों में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, एकेडमी के नाम पे मोटी फीस जो लोग लेते हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उसका हमेशा से विरोध करती रही है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये डिपार्टमेंट से हमेशा मांग करते आए हैं। हमने केंद्र की सरकार से कानून भी बनाया। केंद्र की सरकार ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि 16 साल तक का स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल में हो। और ये जो एकेडमी की रजिस्ट्रेशन की जहां तक बात आती है, ये थोड़ा सा एकेडमी वालों को भी गलतफहमी है और लोगों में भी ये गलतफहमी है। रजिस्ट्रेशन के बाद एकेडमी चलाने की उसको रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी करवाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन उसको करवाना पड़ेगा और वो 3 बजे के बाद स्कूल टाइम के बाद वो एकेडमी अपनी चला सकता है, वो भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, ना कि वो स्कूल के रूप में। जैसे आपने देखा होगा शहर में कई जगह तरह तरह के बोर्ड लगा रखे हैं, नर्सरी से 12वीं कक्षा तक ये शिक्षा दी जाती है, आईएएस पढ़ाया जाता है, आईआईटी की क्लियर करवाई जाती है। तो इस प्रकार का जो भ्रम में डालने वाला प्रचार प्रसार ये एकेडमियां कर रही है वो गलत है। हरियाणा का बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छे संस्कार हो और वो स्कूल में पढ़े, ये सोच प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की है। प्राइवेट स्कूल ये नहीं कहते कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की सोच ये नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़े। हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे स्कूल बना रखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना रखी है, सारी सुविधाएं हरियाणा सरकार ने दी है, तो वो सरकारी स्कूलों में जाए चाहे रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूलों में जाए, परंतु बच्चा स्कूल में होना चाहिए। तो कितनी संतुष्ट है भी कार्रवाई होगी? देखो, डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है। डिपार्टमेंट के भी एक बात समझ में आई है कि ये बच्चों का शोषण हो रहा है। ये इस प्रकार के जो एकेडमी है बच्चों का शोषण कर रहे हैं। ये गली मोहल्ले में जो प्ले स्कूल किसी भी घर में 2 कमरे लेकर खाली करवा के अपने घर के उसमें बोर्ड लगा दिया, ये बच्चों के जीवन को, बच्चों की शिक्षा को, बेसिक शिक्षा को, क्योंकि बच्चे की शुरुआत नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ही बच्चे की नींव मजबूत होती है। और इस प्रकार के जो इलीगल जो चीज चल रही है वो गलत है और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा इस पे कार्रवाई कर रहा है। रोहतक में भी स्कूल सील हुए हैं, अभी भिवानी में भी हमारा प्रतिनिधिमंडल जिला शिक्षा अधिकारी से मिला था, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सोमवार से ऐसे स्कूलों के खिलाफ और ऐसी एकेडमी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे।